वैसे तो चीन मैप जारी करके पूरी दुनिया में विवाद खड़ा करता रहता है और चीन लगातार ये दावा करता है, ये तो उसका बरसों से रूटीन रहा है। लेकिन अब भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख मनोज नरवणे ने ऐसा नक्शा जारी किया है जिसने चीन के सभी खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये नक्शा इस बात का सबूत है कि कैसे चीन ने कब्जा कर कई देशों की जमीन हड़प ली। सेना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़ा दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। इन तस्वीरों को देख यकीनन चीन को मिर्ची लगनी तय है। वैसे तो चीन मैप जारी करके पूरी दुनिया में विवाद खड़ा करता रहता है और चीन लगातार ये दावा करता है, ये तो उसका बरसों से रूटीन रहा है। ऐसे में इस मैप पर किसी भी देश को विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन भारत ने जब विरोध करना शुरू किया तो फिर भारत के बाद एक एक करके कई देश इसमें सामने आए, जिसमें नेपाल से लेकर वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। उन्होंने चीन के इस मैप का मुखर विरोध किया और अब भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप डालकर बवाल मचा दिया है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक चाइना का मैप था और उसके साथ उस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि आखिरकार किसी ने चाइना का असल मैप जारी कर दिया। इस ट्वीट को 11 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। जो मैप पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने ट्विटर पर डाला है, उसमें दिख रहा है कि तुर्कमेनिस्तान, जिस पर चाइना का कब्जा है, उस पर लिखा गया है चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान। इसके अलावा इस मैप में चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत, इसके अलावा चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख, चाइनीज ऑक्यूपाइड मैंचूरिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड यूननान, इसके अलावा चाइनीज ऑक्यूपाइड हांगकांग, चाइनीज ऑक्यूपाइड रिपब्लिक ऑफ ताइवान ईस्ट से। ये नक्शा इस बात का सबूत है कि कैसे चीन ने कब्जा कर कई देशों की जमीन हड़प ली। किया गया है। चीन हमेशा से इन सभी देशों पर अपना दावा करता रहता है, तो वहीं भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और अक्साई चीन पर भी उसने अपना ही दावा पेश किया है। उन्होंने ऐसे समय पर यह नक्शा शेयर किया है जब चीन के नए नक्शे को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। पिछली 28 अगस्त को बीजिंग ने चीन का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने ताइवान, अक्साई चीन और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी अपना ही हिस्सा बताया था, जिसका भारत में कड़ा विरोध भी हुआ। इस नक्शे में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा जारी करके उसने दक्षिण चीन सागर के टुकड़े चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है। दोस्तों, भारत ने जारी कर दिया है चाइना का असली मैप। असली मैप देख अब चाइना को लग गया मिर्ची। चाइना का बड़बोलापन आया दुनिया के सामने। दरअसल भारत के पूर्व आर्मी प्रमुख मनोज नरवणे जी ने चाइना का नक्शा ट्वीट करके लिखा कि किसी ने चाइना का असली मैप जारी कर दिया है। इस मैप में चाइना के सभी खोखले दावों की पोल खोल के रख दी है। ये नक्शा इस बात का सबूत है कैसे चाइना ने कब्जा करके कई देशों की जमीनें हड़प ली है। ऐसा नक्शा देखने के बाद चाइना को मिर्ची लगना ही था। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले चाइना ने एक नया मैप जारी करके भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखा रहा था। अब भारत ने चाइना का असली मैप जारी करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चलिए आगे चर्चा को सुनते हैं। एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़ा दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। पहली बात यह है कि चाइना ने बेवकूफ़ी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीज़ों से। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी
तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा, गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल, देखिए आप पंचोली जी भी, हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की भी। ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ये ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती। वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान, तो क्या सर कंबल में लपेट के मारा है, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे। हिंदुओं के पास जाएगा क्या, ये वो हमारी मुखालफत नहीं है। तो ऐसे तो फिर हम भी चाइना के पास जाते हैं, तो फिर हम भी वो भी तो गैर मजहब है ना? उनके जाने से हमारा नुकसान है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। इंडिया हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए जो मुसलमान वहाँ कश्मीर में हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको आपको नज़र नहीं आता कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी अजीतें वो लोग दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बोला जो मुसलमान कश्मीर में, आपको पता है कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की के काम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी दूर जाते जा रहे हैं, हमारे में यूनिटी इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा? तो जब हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने अल्लाह के नबी का फरमान छोड़ दिया, तो वो इसलिए दूर जा रहे हैं ना। अगर हमको अल्लाह की कुरान को मजबूती से थामे रखें, हाँ, और अल्लाह के नबी के फरमान को मजबूती से थामे रखें, तो हम क्यों दूर जाएं? तो हम आपस में मिलजुल यानी कर चलें। तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है? छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हमायत करनी चाहिए ना उनको। ठीक है, लेकिन हम इस काबिल हों कि हम भी G20 अपना यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लायक हों परमानेंट, तो हम फिर हमें भी वो सपोर्ट कर। अब अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।